अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल की बरकतें नसीब फरमाए और मज़लूमों की मदद फरमाए, आमीन। बगैर टाइम ज़ाया किए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं और साथ पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले पिज़्ज़ा डो की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है और 1 बड़ी चम्मच चीनी का इसमें शामिल कर दूंगी। एक छोटा साशे यीस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 बड़ी चम्मच के बराबर है। इन 2 अज्जा के साथ पानी को अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और यीस्ट भी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर यीस्ट कितनी फूल चुकी है। डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और 2 कप प्लेन फ्लोर यानी मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह छान लें, इससे डो बहुत अच्छी तैयार होती है। मैदा के अंदर 1 बड़ी चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी। डो के अच्छे रिजल्ट के लिए 2 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे डो फूल भी जाती है और पिज्जा ब्रेड का जायका बहुत अच्छा आता है। मिक्स करके अब यीस्ट वाले पानी से इसको गूंद लेना है। डो बनाते हुए एकदम से पानी शामिल नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है, वरना डो पतली हो जाएगी और खराब हो जाएगी। 1 चम्मच आम कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी और हाथ से अच्छी तरह इसको गूंद लेना है ताकि कोई भी लम्स न रह जाए। गूंदने के बाद एक ब्रश लेकर ऊपर वाली सतह पर ऑयल लगा देंगे ताकि डो की ऊपर वाली लेयर जो है वो ड्राई ना हो। फिर क्लिंग रैप से कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए ऐसी जगह पर रखना है जो ठंडी ना हो। अगर थोड़ी गर्म हो तो ज्यादा अच्छा है। जितनी देर में डो तैयार होती है उतनी देर में चिकन और सॉस तैयार कर लेते हैं। पहले चिकन तैयार करने के लिए एक सॉस पैन ले लिया है, 1 चम्मच ऑयल का इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन बोनलेस मैंने 1.5 पाव के करीब लिया है। सॉस पैन में डालने के बाद 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पर फ्राई करना है। फिर कवर करके 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देना है। इससे ये देखें कि चिकन का जो पानी होता है वो निकल जाता है और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, चिकन की इससे स्मेल भी खत्म हो जाती है। अब चिकन में जो पानी है इसको खुश्क कर लेते हैं। साथ ही 1 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ी चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच जीरा कुटा हुआ और 1 ही चम्मच धनिया पाउडर का मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ी चम्मच नमक का इसमें जाएगा और 1 बड़ी चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई इसमें शामिल कर दूंगी। कुटी हुई सुरख मिर्च का अपना ही एक जायका होता है। मिक्स करके कवर करके 5 मिनट के लिए फिर से रख देना है ताकि लहसुन और अदरक अच्छी तरह तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतार के देख लेते हैं। अब जो पानी है इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। अगर चिकन में पानी रह जाएगा तो पिज्जा जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए चिकन में पानी नहीं होना चाहिए। जब पानी जरा खुश्क हो जाए 1 बड़ी चम्मच सफेद सिरका का इसमें शामिल कर देना है। आधी चम्मच ऑर्गेनो इसमें जाएगा और मिक्स करके चिकन को ड्राई होने तक पकाना है। ऑरिगेनो से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो एक कोयला दहका लें। फॉइल पेपर मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है जिसमें कोयला रख सकूं। 1 छोटी चाय की चम्मच ऑयल लिया है, वो दहकते हुए कोयले पे डाल देना है जिससे कोयले की स्मोक फैल जाती है। कोयला रखने के बाद नीचे से आंच को बंद कर दे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। 5 मिनट के बाद मैं इसको किसी प्लेट में रख दूंगी। इसी सॉस पैन में पिज्जा सॉस की तैयारी कर लेते हैं। पहले 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर दूंगी, फिर 1 चाय की चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय की चम्मच लहसुन का पेस्ट ऑयल में शामिल करके 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन और अदरक की खुशबू आने लग जाए। इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी और 1 बड़ी चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का इसमें जाएगा। 1 मिनट फ्राई करके साथ ही 2 कप प्यूरी टमाटर की मैंने तैयार की हुई थी वो इसमें शामिल कर दूंगी। ये सॉस घर में बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखना चाहें तो थोड़ा सा सिरका का इस्तेमाल कर लें। ये सॉस बाजार से जो मिलती है उससे कई गुना बेहतर भी बनती है और जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं सफेद जीरा कुटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है दोनों चीजें। 1 बड़ी चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है इसमें, जो कि बहुत जरूरी है। साथ ही आधी चम्मच इसमें भी ऑरिगेनो जो है खुशबू और जायके के लिए शामिल कर दूंगी। इतना सॉस को पकाना है कि टमाटर का थिक सा पेस्ट बन जाए। सॉस को तैयार होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये जब एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा तो ये सॉस जो है तैयार हो जाएगी। सॉस तैयार करते हुए जरूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी ना रहे। अब सॉस से पानी अलग नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये सॉस तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए रख दे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। डो भी तैयार हो चुकी है और ये देखे फूल चुकी है। अब हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर गूंद लेना है इसको। 1 आध इंच की रोटी की शेप में लाकर इसको मैंने
पिज्जा पैन के अंदर रख दिया है और फोक के साथ इसमें इस तरीके से पंच करते जाना है। पंच करने से ये होता है कि पिज्जा जो है अच्छे तरीके से अंदर से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता। तमाम पर इसी तरह फोक से पंच करने के बाद पिज्जा सॉस लेकर एक पतली सी लेयर लगा लेनी है। पिज्जा सॉस जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक इस्तेमाल ना करें। पिज्जा सॉस के बाद थोड़ी सी चीज लेकर इस पर फैला दूंगी। प्याज को मैंने गुलाई में काट लिया था, वो भी मैं इस पर लगा दूंगी। इसी तरह टमाटर भी मैंने काट के रख लिए थे, उनको भी पिज्जा के ऊपर लगा दूंगी। चिकन जो मैंने तैयार किया है वो भी इस पर फैला देना है। कोई जगह खाली ना रहे, कुछ मशरूम लगा रही हूँ। अगर आपके पास मशरूम नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, वो भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगाती जाऊंगी। आखिर में एक लेयर चीज की फिर से लगा देनी है। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज दोनों का इसमें इस्तेमाल किया है। ओवन को मैं 180 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक करने के लिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देख सकते हैं पिज्जा कितना अच्छा तैयार हुआ है। शाशलिक स्टिक से चेक कर लेते हैं कि ये कहीं स्टिकी तो नहीं है। पिज्जा ब्रेड जो है अच्छी तरह पक चुकी है। आप बाजार की निस्बत कम बजट में घर पे बहुत अच्छा पिज्जा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चीजी और मजे का ये पिज्जा तैयार हुआ है। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पिज्जा रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।